एलिसेंट का कैरेक्टर एक नई डायरेक्शन में जा रहा है जब से उसकी रेनेरा से मुलाकात हुई है और ओटो को हटा दिया गया है। तब से वो अपने आसपास के गुस्से वाले मर्दों से बिल्कुल इंटॉलरेंट हो गई है। स्मॉल काउंसिल टेबल पर उसकी आवाज को शांति और सावधानी का प्रतीक समझती है, लेकिन एमंड जो नया प्रिंस रिजेनेट है और पावर में आके बहुत आराम से सेटल हो गया है, उसको लगता है कि एलिसेंट की प्रेजेंस उसके वायलेंट इरादों को रोक रही है। एमंड उसे काउंसिल से निकाल देता है और डोमेस्टिक परस्यूट्स में जाने को कहता है। तभी एलिसेंट के चेहरे पर एक हॉरर इमोशन दिखता है, जैसे वो कह रही हो ये कौन है जो मैंने पाला था। वहीं रेनेरा भी कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम फेस कर रही है ड्रैगन स्टोन पर, जहां वो अपने ड्रैगन सीड थ्योरी को पहली बार टेस्ट कर रही है। सर स्टेफन डार्कलिन के साथ नाइट, जिसका टारगेरियन ब्लड उसकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर से आया है, कुछ ज्यादा ही पोलाइट और रिस्पेक्टफुल है। वो रेनेरा को थैंक यू बोलता है फॉर गिविंग हिम द अपॉर्चुनिटी टू डील विथ ड्रैगन, लेकिन ये उसका आखिरी थैंक यू होता है। सी स्मोक, लेनोर का फॉर्मर ड्रैगन, उसको जलाकर राख कर देता है। ड्रैगन स्टोन से निकलकर वो कॉमनर्स को टेरराइज करता है, लेकिन फिर एडम जो कॉर्लिस का एक बास्टर्ड सन है उससे अनएक्सपेक्टेड इंटरेक्शन करता है। ये फेल्ड क्लेमिंग अटेम्प्ट टीम ब्लैक के लिए एक बड़ी लॉस्ट है। उनको और ड्रैगन राइडर्स की जरूरत है अगर उनको वेगार के अगेंस्ट लड़ना है। रेनेरा के मेल काउंसिल मेंबर के साथ उसकी स्टैंडिंग भी गिर गई है। लॉर्ड बार्टिमोस उसके पीछे पड़ जाता है। स्टेफन की मौत और एक वॉर स्ट्रेटेजी के बारे में बातें करता है। रेनेरा उसे एक जोर का थप्पड़ लगाती है और कहती है ये मेरी गलती है जो तुमने मुझसे डरना बंद कर दिया है। वहीं डेमन हेरन हाल में अपने नाइटमेयर से परेशान है। उसका लेटेस्ट नाइटमेयर वही सीन दिखाता है जब विसेरिस ने उसकी इनहेरिटेंस ले ली थी। डेमन एग्जॉस्टेड लगता है और उसके एक्सप्रेशन से दिख रहा है कि उसने कभी भी अपनी गिल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। जब घोस्ट किंग रोता है, डेमन कहता है मैं यहाँ हूँ और विसेरिस को हक करता है। विसेरिस की डिसअपीयर देखकर डेमन डिसाइड करता है कि अब बहुत हो गया और वो हेरन हॉल छोड़ने का प्लान बनाता है, लेकिन एलिस उसे गॉड्स वुड के हार्ट ट्री पर रोक देती है। डेमन एक्चुअली उसकी बात सुनता है क्योंकि एलिस उसके जिंदगी के सीक्रेट्स जानती है। ये उनका फ्रेंडशिप तो नहीं है, लेकिन डेमन उसकी रिस्पेक्ट जरूर करता है। जब एलिस उसे रुकने और कुछ न करने को कहती है तो डेमन उसकी बात मान लेता है। अब किंग्स लैंडिंग में मिजारिया के कारण और भी अफवाहें फैल रही है। स्मॉल फॉग भूखे हैं और रेड किप में जा रहे शिप के कार्ड्स देखकर और गुस्सा हो रहे हैं। वहीं एमंड को लगता है कि ये सब रेनीरा के ब्लॉकेट के कारण हो रहा है। एमंड लेरिस को ऑटो को वापस बुलाने के लिए कहता है। ऑटो का वापस आना जरूरी है। पाला ब्रदर्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। एगॉन और एमंड ने एपिसोड 4 में डार्केरिस कर दिया था। एगॉन भी अभी रिकवर कर रहा है और एमंड को देखकर डर जाता है। लेरिस एगॉन को बताने आता है कि वो कभी ठीक नहीं होगा और कभी दौड़ नहीं पाएगा। तभी एगॉन उससे हेल्प मांगता है और लेरिस उसकी मदद करता है। वहीं एलिसेंट की बेटी हेलेना भी अपने ब्रदर्स के वॉर का रिजल्ट फेस कर रही है। स्मॉल फॉक उसके खिलाफ हो गए और एक वायलेंट मॉब उसका पीछा करता है। वो और एलिसेंट बेयरली बचकर निकलते हैं, लेकिन थोड़ा चोट खाकर। वहीं डेमन के लिए चीजें बेटर हो रही है। उसका लेटेस्ट ड्रीम एक चांस देता है कि वो विसेरिस के साथ वो भाई बन सके जो वो कभी नहीं बन पाया। जब वो उठता है तो साइमन उसे बताता है कि लॉर्ड ग्रोवर टूली मर गया है। ये डेथ टीम ब्लैक के लिए एक लैंड आर्मी लेने का रास्ता खोलती है। डेमन के आंसू निकल आते हैं, शायद रिलीफ में या अपने ड्रीम में जो फेटर्नल एवोल्यूशन एक्सपीरियंस किया उसके कारण। रेनेरा के ऑड्स अब सबसे अच्छे लग रहे हैं। ड्रैगन स्टोन पर वो मिसारिया के साथ बॉन्ड कर रही है अपने ट्रबल रिलेशनशिप विद डेमन के बारे में। मिसारिया अपना पास्ट शेयर करती है और बताती है कि उसे उसके ही फादर ने असॉल्ट किया था। मिसारिया को लगता है कि रेनेरा डिफरेंट है, जो एक टारगेरियन क्वीन ने स्मॉल फॉक को अपना इक्वल बनाया है। रेनेरा उसकी सेवा का वादा करती है, लेकिन तभी वहाँ नाइट आता है और बताता है कि सी स्मोक को राइडर के साथ देखा गया और फिर होता है एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और